इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज से। अब तक हमने इनफाइनाइट सीरीज के बारे में पढ़ लिया और उसके बाद में हमने जो अपसारी जो सीरीज के बारे में थी कि अभिसारी है या अपसारी होगा या दोलनीय अनुक्रम के रूप में होगा, दोलनीय सीरीज होगी, इस प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम इसके थ्योरमों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो आगे जो टेस्ट आपके आने वाले हैं, अम टेस्ट, अन टेस्ट, पी टेस्ट, इस प्रकार के राब्य टेस्ट, उनमें बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। टॉपिक का नाम है सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। दोनों लैंग्वेज में मैं लिखने वाला हूं दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सम इंपॉर्टेंट थ्योरम, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय किसके लिए? जो आपका टॉपिक चल रहा है इनफाइनाइट सीरीज, उसके लिए जो टॉपिक है, सबसे पहली थ्योरम स्टेटमेंट है दोस्तों एक प्रकार से, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट याद रखने हैं, नोट कर लीजिए। दोनों लैंग्वेज में आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इंग्लिश में लिख देते हैं और आपको समझा भी दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द नेचर ऑफ सीरीज इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर और मल्टीप्लिकेशन बाय नॉन जीरो नंबर। क्या कहता है स्टेटमेंट? देखिए दोस्तों, यानी यहां पर नॉन जीरो वैल्यू होगी तो जीरो नहीं है। स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है कि द नेचर ऑफ सीरीज, जो आपकी सीरीज है उसकी प्रकृति है कि वो कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंस होगा, ऑसिलेशन होगा। वो जो आपकी सीरीज है और उसकी नेचर इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिशन, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उस सीरीज में जो आपका है वो चेंज नहीं होगी, अभिसारी से अपसारी नहीं होगी, ना ही अपसारी से दोलनीय अनुक्रम होगा, ऑसिलेशन होगा। अपसारी से वो ना क्या होगी, अभिसारी होगी। कब होगी ऐसी कंडीशन? जब उसमें कुछ भी ऐड करें, आप कुछ भी घटा दें, लेकिन वो वैल्यू फाइनाइट नंबर होनी चाहिए। अगर किसी भी सीरीज में से आप फाइनाइट नंबर घटाते हैं, जोड़ते हैं, या किसी नॉन जीरो वैल्यू से जो जीरो नहीं है उसको आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके साथ, तो गुणा करने, जोड़ने और घटाने पर कोई भी उस सीरीज में फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी वह सीरीज वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन अगर आप भाग देंगे तो उसमें चीजें में फर्क पड़ जाता है दोस्तों। वो भी हम आगे आगे जो क्लासेस होगी किस प्रकार पड़ेगा आपको मैं जब टॉपिक आएगा तो और भी अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा मैं। तो क्या है पहली थ्योरम, याद रखनी है आपको, क्योंकि इस प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी, सोल्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो छोटी जो चीजें हैं वो आपको एक जो आगे क्वेश्चन मिलेंगे उसको सोल्व करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो द नेचर ऑफ सीरीज इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिशन, सब्सट्रैक्शन, किसका? एक फाइनाइट नंबर का। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉन जीरो वैल्यू से तो उसकी नेचर अफेक्टेड नहीं होगी। एक बार आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो चलिए दूसरी चीज आपको दी है, आपसे कहा है थ्योरम नंबर 2 कि सिग्मा या U1 बराबर S और सिग्मा UT बराबर T। ये दो आपको दिए हैं दोस्तों, एक सीरीज दी गई है आपको, और आपको क्या कहा है कि दो प्रकार की सीरीज दी है, एक U1 और एक UT। आपकी बुक में अकॉर्डिंग करें तो यहां पर आप V कर सकते हैं, कोई बात नहीं। U1 और एक आपको सिग्मा UVN दी है, कोई भी आप मान सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज में। तो देखिए दोस्तों, ये इसका योग है, ये इसका योग है। अगर आप इन दोनों में इस प्रकार करेंगे u1 प्लस माइनस ut, तो आपको दर्शाना है कि ये भी s माइनस
एस प्लस माइनस टी होगा। यानी अलग अलग इनका योग ये आ रहा है, तो अगर आप ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों की लिमिट लगाएंगे, तो भी इन दोनों का योग भी इनके प्लस माइनस के ही इक्वल होगा, जैसा आप इसे ऐड कर रहे हैं। कैसे होगा देखिए, दो प्रकार की थ्योरम में है, एक और आपको करवाने वाला हूं। तो मान लीजिए लिमिट u1 अन से इन्फिनिटी क्या है आपके पास, अस है। लिमिट uv आपके पास क्या है दोस्तों, t है। अगर आप इन दोनों में लिमिट लगाएंगे अन से इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगी, s प्लस माइनस टी। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, याद रखिए। एक और थ्योरम करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए दूसरी, इसका इसी का दूसरा पार्ट है। आपको दिया है कि सिग्मा u1 बराबर s आपको दे रखा है। कहता है कि अगर आप इसे किसी फिक्स वैल्यू से, एक फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो वो भी ks इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक वैसे ही प्रोसेस है। तो लिमिट अन से इन्फिनिटी सिग्मा ए के u1, तो ये इसका योग कितना हुआ, के बाहर आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, के एस। बस आपको डायरेक्ट ऐसा लिखना है। तो ये भी आप देख लीजिए, कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी पॉजिटिव वैल्यू की मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वो भी इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन हम समझ सकते हैं आसानी से, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। समझाने वाली ऐसी कोई भी इसमें बात ही नहीं है। तो आप इस चीज को भी नोट कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3 दोस्तों, कि इफ ईच टर्म्स ऑफ सीरीज आपके पास मान लीजिए दी है, ये ग्रेटर देन a finite number, then the series is divergence। एग्जाम्पल से आपको मैं करवाऊंगा, लेकिन ये स्टेटमेंट समझिए। आपसे कहा है कि इफ ईच टर्म्स ऑफ सीरीज, यानी सीरीज का प्रत्येक पद एक फिक्स वैल्यू से, एक फाइनाइट वैल्यू से बड़ा हो, तो वो सीरीज क्या कहलाएगी, यानी बड़े से बड़ा होता आगे जाए, आगे यानी पहला पद है एक फिक्स पद मान लिया, उससे सारे पद जो आने वाले पद हैं वो बड़े होते जाएं, तो वो सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, सीधा सा एग्जाम्पल आपको मैं दिखाने वाला हूं, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको एग्जाम्पल मैं बताता हूं। तो देखिए एग्जाम्पल यहां बता देता हूं मैं, कोई बात नहीं। 3/10 आपको दिया है, प्लस 3/8 प्लस 15/32 और प्लस 75/128। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों। देखिए किस प्रकार आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये स्टेप दिया है 3/10 वाला, तो ये 3/10 किससे ग्रेटर देन है, स्वाभाविक सी बात है, ये 3/10 वाला जो स्टेप्स है ये इससे छोटा होगा 3/8 से, क्योंकि नीचे पद छोटा है तो वैल्यू बड़ी आएगी। तो इसी प्रकार आप इसे देखेंगे 15/32 को, इसे 15/32 को देखेंगे तो ये भी ग्रेटर देन आएगा 3/10 से। देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, लेकिन स्वाभाविक सी बात है ये बड़े हो रहे हैं, तो आप सोल्व भी करके देख सकते हैं, तो इतने इसमें तो कोई कठिनाई बात नहीं है। 3/10 भी छोटा होगा 75/128 से, यानी ये भी स्टेप क्या होगा, बड़ा होने वाला है। तो लगातार ये पद क्या है, इस वैल्यू से लगातार बड़े हो रहे हैं, यानी वैल्यू
लगातार इंक्रीज हो रही है। अब देखिए लगातार इंक्रीज होगी वैल्यू तो इसका कोई भी अंत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाती है कि वो सीरीज किस प्रकार की होती है, डाइवर्जेंट प्रकार की होगी। तो ये सीरीज आपकी क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहली थ्योरम क्या थी कि अगर आप किसी सीरीज में, अगर कोई सीरीज है आपकी, तो उसमें आप कोई भी एडिशन करें, कोई भी सब्ट्रैक्शन करें और किसी भी एक फाइनाइट जो नॉन जीरो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कराएं, तो इसमें जो सीरीज की नेचर है उसमें कोई भी फर्क नहीं आता, पहली बात। दूसरी हमने पढ़ी कि अगर दो सीरीज हैं आपके पास, एक का योग s है, दूसरी का t है, दोनों को ऐड करेंगे या घटाएंगे तो उसका जो योग है वो भी जिस तरह आपने किया है, उनका योग किया है, घटाव किया है, एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, तो उसी के अनुरूप वो बदल जाएगी। एक और पढ़ी हमने कि अगर हम किसी में सीरीज में किसी एक फिक्स फाइनाइट वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो उसके योग के साथ भी वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तीसरी और जो लास्ट थ्योरम हमने अभी पढ़ी है कि जो इफ ईच टर्म्स ऑफ सीरीज ग्रेटर देन ए फाइनाइट नंबर, यानी सीरीज का प्रत्येक टर्म एक फिक्स वैल्यू से, एक फाइनाइट वैल्यू से बड़ा हो तो वो सीरीज डाइवर्जेंट कहलाएगी। हमने एग्जाम्पल से पढ़ा, एग्जाम्पल आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया है। तो ये किसका कोई अंत नहीं है, तो ये लगातार बढ़ रही है, इस वजह से ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। तो दोस्तों हमने छोटी छोटी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी, इसके बाद कुछ और इसके हम सामान्य सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, तो ठीक हमने कोची सीक्वेंस के रूप में पढ़ा, तो ठीक ऐसी ही चीजें अब और यहाँ पर आने वाली हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बिल्कुल जो चीज़ें बताई गई हैं वो सारी आपको इसमें समझ में आई हैं। अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट दिखाएं अपना। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।